नुपुर शर्मा की जान का प्यासा बना आईएसआईएस। आत्मघाती हमले में मारने की साजिश। रूस में गिरफ्तार आतंकी ने किया बड़ा खुलासा। रूस ने आईएसआईएस के एक आत्मघाती आतंकवादी को गिरफ्तार किया है, जिसने चौंकाने वाला खुलासा किया है। गिरफ्तार आतंकी के मुताबिक बीजेपी के निलंबित नेता नुपुर शर्मा की हत्या की जिम्मेदारी उसके पास थी। रूस की संघीय सुरक्षा सेवा एफएसबी ने बताया कि अजामो नाम के युवक को इस्लामिक स्टेट ने इसी साल अप्रैल से जून के बीच तुर्की में आत्मघाती बमर के रूप में भर्ती किया था। तुर्की में प्रशिक्षण दिया गया था। नुपुर शर्मा को खत्म करने के लिए अजामो को भारतीय वीजा लेने के लिए रूस भेजा गया था, ताकि वो आसानी से भारत आ सके। रूस में पकड़े गए आईएस आतंकी की साजिश भारत को दहलाने की थी। उसके निशाने पर देश के सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के नेता थे। उसे बीजेपी नेता पर हमला करने के लिए देश में मौजूद स्लीपर सेल की मदद मिलनी थी। तुर्की में सुसाइड हमलावर की ट्रेनिंग लेने वाला आतंकवादी मशराखोन अजामो के इरादे बेहद खतरनाक थे। यह आतंकी तुर्की से रूस भेजा गया था, लेकिन उसकी साजिश नाकाम हो गई। रूसी एजेंसियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। खुफिया सूत्रों के अनुसार आईएस आतंकी को पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा को खत्म करने की जिम्मेदारी दी गई थी। आतंकी तुर्की में काफी समय से रह रहा था और मानव बम बनने की ट्रेनिंग ली थी। 1992 में पैदा हुआ इस आतंकवादी ने 2022 में तुर्की में एक स्पेशल ट्रेनिंग ली थी, जहां से हमले के लिए उसने पूरी तैयारी की थी। बता दें कि नुपुर शर्मा के बयान पर अमेरिकी हमले में मारे गए अलकायदा सरगना अल जवाहिरी ने भी बयान दिया था। आईएस का यह आतंकवादी टेलीग्राम के जरिए आईएस से जुड़ा था, जिसकी जानकारी रूस की एजेंसियों ने निकाली थी। पकड़े गए आतंकी ने बताया था कि उसे मिशन के दूसरे चरण के तहत रूस भेजा गया था। गिरफ्तार आतंकी ने खुलासा किया है कि आईएस आतंकवादी संगठन पैगंबर मोहम्मद के अपमान का बदला लेना चाहता है। रूस में गिरफ्तार इस आतंकी की मदद भारत में मौजूद स्लीपर सेल करते। पकड़े गए आतंकी ने जो खुलासे किए हैं वो कंपा देने वाले हैं। अगर वो भारत में आने में सफल हो जाता तो उसकी मदद के लिए स्लीपर सेल की एक पूरी फौज तैयार थी। उन्हीं की मदद से वह सुसाइड हमला करता। साथ ही बड़ी प्लानिंग के तहत एक साथ हमले की तैयारी बनाई जा रही थी। भारत को इस आतंकवादी हमले के बारे में कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से खुफिया इनपुट मिला था। ये इनपुट बेहद सटीक था। इसके अनुसार उज्बेकिस्तान के एक सुसाइड हमलावर भारत में आतंकी हमले की तैयारी कर रहा था। जानकारी यहाँ तक थी कि यह रूस के रास्ते भारत आएगा। भारत ने ये सारी जानकारी रूस के साथ साझा की। इसके बाद आतंकवादी को शिकंजे पे ले लिया गया। गौरतलब है कि बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान के बाद काफी बवाल मचा था। बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था। नुपुर के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हुआ था और उनके ऊपर कई केस दर्ज किए गए थे। इस बयान के बाद नुपुर को कई संगठनों ने धमकी दी थी। देश में कई राज्यों में उनके बयान को लेकर हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया था। इस पूरे हमले में फंडिंग इस्लामिक स्टेट कश्मीर के रास्ते रुपए भेजकर कर रहा था। रूस की एजेंसी एफएसबी ने भारत के साथ आतंकी से पूछताछ के बाद बताया कि आतंकवादी को टेलीग्राम मैसेंजर और इस्तांबुल में इस्लामिक स्टेट के सदस्य के साथ व्यक्तिगत मुलाकात के जरिए धार्मिक कट्टरता का पाठ पढ़ाया गया। एफएसबी ने बताया कि आतंकवादी ने रूस रवाना होने से पहले एक इस्लामिक स्टेट प्रमुख के प्रति वफादारी की शपथ ली थी। अब भारत का गृह मंत्रालय इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है और आतंकी और आईएस की किसी भी सूचना और साजिश को नाकाम करने के लिए पैनी नजर गड़ाए हुए है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।